कोई ओ बस चल चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैम आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू तनिष, रिकॉर्डिंग चल रही है, चुप कर। मैम ये मैं नहीं थी मैम, मैं क्यों बोलूंगी रिकॉर्डिंग के बीच में। ये रेड सा कलर क्यों लग रहा है? रेड चल स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं लाइए एनिमल ये। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या कर लिया था? प्लांटे कंप्लीट करा था। प्लांटे किंगडम ऑलरेडी कंप्लीटेड था। 5 किंगडम्स की बात करी थी। वी हैव टॉक्ड अबाउट 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स में ऐसे कौन कौन से किंगडम थे? एक सेकेंड। वो किंगडम के अंदर क्या उसके फाइलम है वो। हाँ तनिष रुक जाओ। मैम मैं बोल लूं? हाँ तनिष बोल। मैम आज हम डाइवर्सिटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ डाइवर्सिटी कर। ओके मैम। We have talked about 5 kingdoms. सारे ऑर्गेनाइजेशंस को किंगडम्स वगैरह में किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था? विटकर। विटकर थे, उन्होंने किया था। ठीक है, अब वो 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? एक सेकंड रुकना। तो 5 किंगडम्स वर, सबसे पहले मोनेरा। ठीक है, मोनेरा एक अलग ही किंगडम में क्यों डाला गया? बिकॉज इट वॉज नॉट डिसाइडेड कि वो प्लांट है या एनिमल है, क्योंकि उसके कुछ सेल्स तो ऐसे मिले कि जिसमें सेल वॉल थी, रिमेनिंग सेल्स बिना सेल वॉल के मिले। कोई प्रोकैरियोटिक मिला, कोई यूकैरियोटिक मिला। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं हो पाया कि इसको किस कैटेगरी में डाला जाए। ठीक है, तो यहाँ वियर्ड से थे, दैट इज वाई ये मोनेरा में आ गए। उसके बाद सेकंड ग्रुप कौन है? प्रोटिस्टा। एक तो तू ये लगा कर ना मास्क इधर उधर बातें करता रहता है ना, दांत ना दिखें तेरे इसलिए। ठीक है, उसके बाद कौन था? ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई। ये भी प्लांट्स और एनिमल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। रीजन, इनके जो रिप्रोडक्शन का तरीका था वो प्लांट्स की तरह था, इसमें रूट्स थे बट कुछ चीजें, और लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस था वो कैसा था? हेट्रोट्रोपिक एंड सैप्रोफिटिक। दीज आर सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो इसलिए ये, क्योंकि अगर प्लांट होते तो ऑटोट्रॉफ होने चाहिए थे, बट फंजाई उसमें भी नहीं आए फिर। तो ये एक अलग किंगडम है, ये अलग किंगडम है, ये अलग किंगडम है। ठीक है, यानी कि फंगस तुम ना एनिमल्स में डाल सकते हो ना फिर प्लांट में डाल सकते हो, ना प्रोटिस्टा को ना मोनेरा को। ठीक है, उसके बाद आए प्लांटे। प्लांटे, देन एनिमेलिया। We have already read about these 4 kingdoms. ठीक है, हमने प्लांटे तक कर लिया था। प्लांटे फिर सब डिवाइडेड था अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलम्स। ठीक है,
सबसे पहले क्या था, थैलोफाइटा, एग्जैक्टली थैलोफाइटा। ठीक है, जो बिल्कुल थैली की तरह था, जिसका कुछ भी नहीं पता चलता था कहाँ हाथ है कहाँ पैर है। ठीक है, थैलोफाइटा को तुम लर्न कर सकते हो, इट इज लाइक पानी भरी हुई थैली जो बस डाल दो कहीं भी, उसका कोई ना स्टेम था ना लीफ थी ना रूट था, कुछ पता नहीं चलता था। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टिश्यूज एंड ऑल, उसके टिश्यूज थे ही नहीं। ठीक है, सो दैट इज वाई इसको हमने एक थैली की तरह थैलोफाइटा पे डाल दिया। ठीक है, और ये कैसे थे, दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक थे। ठीक है, दीज आर एक्वेटिक। नाउ उसके बाद थोड़ा सा और डिवीजन बढ़ा, वो डिवीजन था आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मैंने बताया था ये थोड़े से ब्रेव हो गए, तो ये पानी से बाहर जमीन पे भी आ गए, सो ये आपके एम्फीबियंस हो गए। ये प्लांट्स कैसे हो गए थे, एम्फीबियंस हो गए थे, थोड़े से ब्रेव, जिनकी लेकिन इनकी भी अभी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुई है। ठीक है, इनके भी यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रूट्स एंड द स्टेम्स एंड द लीव्स, ये भी थोड़े से इन्हीं की तरह ही है, बट ये एम्फीबियंस हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर देन उसके बाद क्या आते हैं, टेरिडोफाइटा, पटेरिडो नहीं है, टेरिडोफाइटा। हाँ, टेरिडोफाइटास ये कौन होते हैं, यहाँ से टिश्यूज का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल है ये, और यहाँ पे टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है, थोड़े से डिस्टिंग्विशमेंट होने लगती है प्लांट्स की। आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो, मैंने बताए थे पिछली बार ही। ठीक है, टेरिडोफाइटा के बाद क्या था, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में डिसाइड हुए थे। ठीक है, उसके बाद कॉटलेडॉन्स बताए थे, कॉटलेडॉन्स में भी दो तरीके के, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, पिछली क्लास अगर किसी ने अटेंड नहीं करी तो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक, और ये फ्लो चार्ट भी उसी पूरा। ठीक है, आज हम एनिमिलिया में आते हैं, ज्यादा ये नाउ लेट्स सी एनिमिलिया। एनिमिलिया का आपका सबसे पहला बेटा बस फाइलम आता है, एनिमिलिया इज अ किंगडम, और उसके अंदर फिर एक अलग फाइलम आता है जो कि क्या कहलाता है आपका सबसे पहला, पोरीफेरा। ये एक्वेटिक, दीज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वाई दे आर कॉल्ड पोरीफेरास, इनका रीजन क्या था, बिकॉज इनके बॉडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका, जैसे कोरल्स वगैरह होते हैं वैसे ही है ये थोड़े से। पोरीफेरा इनका नाम कैसे पड़ा, बिकॉज इनकी बॉडी में पोर्स थे, पोर्स मतलब सिर्फ छेद थे इनकी बॉडी में, जिनके थ्रू पानी एंटर करता था, पानी बाहर निकलता था, और पानी के थ्रू ही ये ऑक्सीजन को डिसॉल्व फॉर्म में अपने अंदर लेते थे। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक नोज वोज नहीं है, ना ही इनका कोई गिल सिस्टम है, ना ही लंग सिस्टम है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है इनका। ठीक है, ये बस एक जगह पर रहते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फूड नहीं है इनका कुछ, ये सिर्फ ऑक्सीजन पे है, हवा पे। ठीक है, ये सिर्फ ऑक्सीजन पे है, ये उसी के थ्रू न्यूट्रिशन अपनी बॉडी पे लेते हैं। ठीक, तो दीज आर पोरीफेरास। आपके पोरीफेरास में एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे यू कैन सी यूप्लेक्टेला, साइकोन, स्पॉन्जिला, ये सारे आपके क्या हैं, दीज आर पोरीफेरास। ठीक है, ठीक, सही बोला, निडारिया, कोलेंट्राटा, दिस इज कोलेंट्राटा ऑल्सो नोन एज निडारिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप बस यहाँ पहले पोरीफेरा अभी कंप्लीट नहीं हो, थोड़ा सा पोरीफेरा को देखो, व्हाट हैपेंस इन इट। पोरीफेरा से आप लोग सिंपल सी चीज देख सकते हो, पोरीफेरा मींस पोर्स, इन दैट मींस holes in the body, right? And in that case these are non-motile animals. What are non-motile? They cannot move. ठीक है, they are stick to a place, सिर्फ एक ही जगह पर रुके हुए हैं, and they cannot move. ठीक है, these are non-motile. क्या ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जो चीजें होती है ना वो बहुत लंबा जीती हैं। अब इतना तो मैंने नहीं ध्यान दिया, देखते हैं, हाँ देखते हैं, वैसे इतना भी नहीं हो सकता। चलो अच्छा,
There are holes in the whole body. These led to a canal system. यहाँ पूरा आप देख रहे हो एक सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर का सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है. There is canal system मतलब कि जैसे कि बॉडी है इनकी, and there is pore. Pore मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ वो पोर पूरा ओपन अप होता है. ठीक है, यानी कि पूरा हॉलो है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पोर ओपन अप है या बीच में कहीं है. ठीक है, ऐसे करके ये पूरे पोर्स के बेसिस पे है इनकी बॉडी. These animals are covered with a hard outside layer. ध्यान देना, बाहर की कवरिंग कैसी है? It is very hard. सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, कोई भी एनिमल, कोई भी बाहर का वेल या शार्क वगैरह या बड़ी फिशेस इनको दे कैन ईट देम अप. ठीक. द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज. देख रहे हो, बहुत ही प्रिमिटिव है ये. प्रिमिटिव मतलब बहुत ही छोटे एनिमल्स, बहुत पुराने माने गए हैं ये, और इनकी बॉडी बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है. ठीक है, कुछ भी टिश्यूज, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. ठीक, छोटे ही हैं बट यू कैन सी देम. हाँ होता होगा, बट इनका स्केलेटल सिस्टम आउटसाइड है. यू कैन सी इनका स्केलेटल सिस्टम आउटसाइड है बिकॉज दे आर हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड कवरिंग. ठीक है, These animals are covered with a hard outside layer या फिर skeleton कह सकते हो. The body design involves very minimal differentiation. They are commonly called sponges. SpongeBob SquarePants देखा है, एक कार्टून आता है. ठीक है, स्क्विडवर्ड वगैरह उसमें ये सब है. तो स्पॉन्ज इज वन ऑफ द, मुझे लगता था वो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता होगा वो, बट ये बाद में रियलाइज हुआ, जब छोटे तब जो यही लगता था, बट बाद में आई रियलाइज कि ये स्पॉन्जेस आर ऑर्गेनिजम्स. हाँ, स्पॉन्जेस आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर ड्रेन. स्पॉन्ज क्या करते हो, वाटर ड्रेन कैसे करते हो स्पॉन्ज से? वो स्टारफिश है, वो पिंक वाला, वो स्पॉन्ज बॉब में पूछ रहा है, पैट्रिक को पूछ रहा है वो. सम एग्जांपल्स आर शोन, यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, ये सारे हैं. ठीक है, कोरिफेरास. नाउ कम टू कॉलिनट्राटा. कॉलिनट्राटा दैट इज निडारिया. ठीक है, निडारिया. तो अब यहाँ निडारिया में ये भी वाटर एनिमल्स हैं, दे आर लिविंग. ठीक है, दीज आर ऑल्सो वाटर एनिमल्स लिविंग. दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशंस. और इनकी बॉडी में क्या आ जाती है, देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी. द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स. यहाँ से थोड़ा सा सेल्स की लेयरिंग आनी शुरू होती है. ठीक है, सेल्स की लेयर आती है, डबल लेयर ऑफ सेल्स लगती है यहाँ पे. एक में तो आउटसाइड से सेल होता है और एक में इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी बनती है. ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ दीज आर, इसमें आपके एग्जांपल आते हैं कोरल्स के. कोरल देखे है ना, कोरल्स ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ है. ठीक है, कोरल आइलैंड है. लक्षद्वीप इज ऑल्सो कोरल आइलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैज द सबसे बड़ी बिगेस्ट कोरल रीफ डिपॉजिट्स. कोरल्स ये वही हैं, यही इन्हीं सब का कोरल है. यही जब मर जाते हैं तो ये वहां पे डेड एंड डीकिंग तो नहीं, डेड होके हार्ड स्टफ बन जाते हैं. ठीक है, एंड कलरफुल से हो जाते हैं. दे लिव इन कॉलोनीज. लार्जली लोग कॉलोनीज में ही रहते हैं, मतलब ढेर सारे झुंड में ही रहते हैं, अकेला कोई नहीं रहता. व्हाइल अदर हैव अ सॉलिटरी लाइफ. और अकेले अगर कोई रहता है तो उसमें हाइड्रा आ जाता है, जेलीफिश, सी एनिमोन्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट योर कॉलिनट्राटा एंड निडारियास. अब यहाँ पे यू कैन सी एनिमोन, हाइड्रा तो आपको पता ही है, हाइड्रा के जो आप लोगों को पता ही है, बडिंग से इनका रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, एंड दिस इज सी एनिमोन. नाउ कम टू प्लैटीहेलमिन्थस. नाउ प्लैटी से याद रखना, फ्लैटी, फ्लैटी से फ्लैटी. यहाँ पे आपके फ्लैट वर्म्स वगैरह आएंगे, यहाँ पे वर्म्स आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, दीज आर वर्म्स जो कि पानी से बाहर आएंगे. यहाँ पे आपकी पहले एग्जांपल्स देखो, फिर उसके बाद आगे पढ़ोगे. एग्जांपल देखो आप, यू कैन सी है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेप वर्म. ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको. प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक जो होता है ये डिजीज करता है, एनिमल्स में भी कर देता है एंड ह्यूमन में भी कर देता है. ये लिवर में, ये कीड़ा अगर खाने के थ्रू लिवर में चला गया तो ये लिवर में धीमे धीमे लिवर को ईट अप करने लग जाता है किसी के भी. तो दिस इज कॉल्ड लिवर फ्लूक. ठीक है, एंड यू कैन सी टेप वर्म हियर. भाई टेप वर्म के ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं, चीजें इन सेंस कि टेप वर्म कभी किसी की ह्यूमन बॉडी में भी हो सकता है. यू कैन ईट अप
कभी खाने के थ्रू भी टेपवर्म बॉडी में जा सकता है। पहले तो वो टेपवर्म आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा होगा। ये ज्यादातर उनको भी कई बार हो जाता है, लाइक तभी घर वाले नहीं कहते कि हाथ धो के खाना खाओ, इस सब का रीजन यही है। कई बार क्या होता है, आप किसी डॉग को या स्ट्रीट डॉग को पेट करके आ रहे हो और उसके ऊपर कहीं किसी उसके बालों में कहीं फंसा हो या जो भी हो, आपके हाथ में आ गया या नेल पे चला गया, और उसके तुरंत बाद इफ यू हैव ईटन फूड, तो क्या होगा, ये टेपवर्म आपके सीधा बॉडी में जाएगा। नहीं, अभी दिखता नहीं है, स्टार्टिंग होती है उसकी बहुत छोटे से, उसके बाद जब ये आपकी बॉडी को ही हीट अप करना शुरू करता है, तब ये साइज में बड़ा होने लग जाता है। शुरू में नहीं पता चलता, फिर बॉडी में पेन होता है, यू फील लाइक समथिंग इज मूविंग, कुछ चल रहा है, तब पता चलता है कि वो टेपवर्म आपकी बॉडी में है। ठीक है, सबसे बड़ा टेपवर्म एक बॉडी से शायद 11 फीट का निकला है, ऐसा कुछ एक औरत के अंदर से निकला है। एग्जैक्टली, बहुत छोटा होता है वो, मतलब बहुत बड़ा होता है, उसकी पेट में चला गया था वो, और ऑपरेशन से उसे निकाल गया। डॉक्टर्स तक हैरान थे, निकले ही जा रहा था, निकले ही जा रहा था, निकले ही जा रहा था वो। ठीक है, तो क्या कह रहा है आरुष, क्या कह रहा है, तो क्या कर रहा है? हाँ, मुझे कुछ ऐसा सुनाई तो दिया था। मैं कह रहा था कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपका भी टेपवर्म है? ना भैया, भगवान बचाए। तो अगर साइज में छोटा है, पहले ही पता चल गया, तो दवाइयों के थ्रू एक्सक्रीटा से निकल सकता है, बट वो बढ़ता रहता है। अगर बॉडी में है, आपको पता नहीं चला है, तो फिर तो वही एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, गूगल पे यू कैन फाइंड द वीडियोज ऑल्सो, ऐसी देख सकते हैं। कई लोगों के आईज में भी चला जाता है टेपवर्म। पिछले से 3 साल पहले एक स्टूडेंट था, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने किसी रिलेटिव का। ही टोल्ड कि उनकी आई में था वो। नहीं, वो थोड़ा छोटा था, बट निकाला गया आंख से। मूवेबल है वो, पहुंच गया होगा, आंख में पहुंच गया था। तो यहाँ पे आपका अभी ओजस हैज टोल्ड कि 59 फुट का सबसे बड़ा टेपवर्म किसी की बॉडी से निकाला गया है। उसने अभी नेट पे देख लिया होगा। 59 फीट। ठीक है, तो दीज आर द फैक्ट्स, बहुत छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं। हाँ ओजस, ठीक है, यही मैं बिल्लों को भी कह रही हूँ, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है देखने की। वो अगली क्लास में करेंगे, मैं पूरी, मेरे पास इसकी पीपीटी है, पीपीटी देखेंगे एंड यू कैन आल्सो सी द वीडियोस आल्सो। मैं अगली क्लास इसी पे पूरी रखेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, फोटो नहीं, उसने इन्फॉर्मेशन भेजी है, लाइक चैट पे बताया। ठीक है, अब नाउ हियर इन दिस केस, पहले प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में सुन लो। यहाँ पे होता क्या है, व्हाट इज देयर इन द बॉडी। द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार कॉम्प्लेक्सली डिजाइन। यहाँ पे थोड़ी सी बस करो जस, वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ। ये थाईलैंड में मिली है वो लेडी। थाईलैंड में तो बहुत नॉर्मल, वो लोग कुछ भी उठाए खा लेते हैं। वो देख लेना यार, इतना तो मेहनत कर लो खुद। अच्छा, इनकी बॉडी सुनो, रख दो उसको। बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। व्हाट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल? हमारी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब कि अगर हमें बीच से 2 पार्ट्स में काटा जाए तो हम इक्वली सिमेट्री में कटेंगे, राइट? तो इनकी बॉडी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, क्यों? वो हार्ट एकदम इधर नहीं है, हार्ट इज एट द सेंटर, थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट होता है बस, अंदर से नहीं, बॉडी बाहर से। ट्रिप्लो और ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स की है, 3 लेयर ऑफ बॉडी है इनकी। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस की 3 लेयर्ड बॉडी, दैट इज ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी है। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। यहाँ पर आपकी कुछ डिग्री के टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है एट सर्टेन लेवल। यहाँ से वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स भी आने लग जाते हैं। ठीक है, flatworms are example of this. These are specifically free living parasitic. ध्यान देना, these are parasites. ठीक है, free living parasites. Some examples are free living animals like planaria,
पैरासिटिक एनिमल लाइक फ्लूकवर्म, यहाँ प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है, उसे वो किसी की बॉडी में एंटर नहीं करता, प्लेनेरिया किसी की बॉडी में एंटर करके अपना खाना वाना नहीं लेता। बट ल्यूकवर्म इज, लिवर फ्लूक कोई कह रहा है, ल्यूकवर्म भी वही है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी, आया कुछ? चलो, तो ये देख लिया आपने एग्जांपल्स। अब आते हैं अगले पे, नीमाटोडा। ठीक है, दिस इज नीमाटोडा। नीमाटोडा की आप शक्ल तो देख ही रहे हो, एस्कैरिस, बुशेरिया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नीमाटोडा के, ठीक है। छोटी होती है हाइट में, कौन मेल छोटा होता है हाइट में? एक सेकेंड, पार्टिसिपेंट्स में कोई अभी एंटर किया है क्या? चलो, मेल एंड फीमेल में स्कैरिस में आप ऐसे पता कर सकते हो, जो हाइट में जो छोटा होता है वो मेल होता है और फीमेल हाइट में इनमें बड़ी होती है, ठीक है। हाँ हाँ, ये सब विजिबल है, ये विजिबल है। नीमट ये दिए तो एग्जांपल दोनों, एस्कैरिस एंड बुशेरिया। हाँ, बट जनरली ये होते हैं। नीमाटोडा, एस्कैरिस बुशेरिया, नहीं नहीं, ये साइंटिफिक नेम नहीं है, ये नॉर्मल नेम से। कॉकरोच का किसका? कॉकरोच का? मैम स्क्रीन उड़ गई। हाँ हाँ, एक क्या बता रहा था, जब से मत कर श्लोक ऐसा। हाँ, मैं क्या बता रही थी? हाँ, आर्थ्रोपोडा कहाँ है? मोलस्का, ये सारे इसके, ये आर्थ्रोपोडा इज आल्सो वन ऑफ इट्स नेम, पोडा भी इसका एक नाम है कॉकरोच का। आर्थ्रोपोडा पूरा इनका क्या है, फाइलम ही है कॉकरोच का। ये बार नहीं नहीं, आर्थ्रोपोडा उनका फाइलम है, बटरफ्लाई उस फाइलम के अंदर आती है, वो इंसेक्ट है ना, इसलिए। अभी वहां लेते हैं, इनको तोड़ लेते हैं पहले अच्छे से यार। मैम स्क्रीन फिर से चली गई। यस मैम। परवर हिल गई। अब आरुष ध्यान दे, चली गई है तो मचलो यार, जुकाम हो रहा है तुम लोगों को। ये यार ये, अच्छा मैं दोबारा लॉगिन कर रही हूँ एक बार। ओके मैम। I hope so. सॉरी भाई, वो गड़बड़ चल रही है थोड़ी। It's okay मैम, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, बिल्कुल ही वो नहीं है मैम, it's okay. चलो, तनिष ने माफ कर दिया है। यस मैम, अब कोई बात नहीं मैम, हम समझ रहे हैं मैम, सिस्टम है वो भी। मिनट निकल गए अब, बस बस। हाँ, हम कहाँ थे? नीमाटोडा पे। हाँ, तो भाई नीमाटोडा की भी जो बॉडी होती है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है।
एंड ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मींस इट इज 3 लेयर बॉडी। ऊपर एक कवरिंग, फिर उसके बाद सेल की लेयर, फिर टिश्यूज की लेयर, मतलब नॉर्मल एक लेयर टिश्यू तो यहाँ से नहीं फॉर्मेशन होते, बहुत स्लाइट टिश्यू फॉर्मेशन शुरू होती है, बट 3 लेयर वैसे। नहीं नहीं, उसमें डिफरेंट लेयर, सेवरल लेयर्स आर देयर उस पे। इनमें इतनी लेयर्स नहीं होती स्किन की भी। हमारे में सिर्फ 4 नहीं है भाई, हमारे में बहुत है। इतनी मोटी तो मैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही है, इतनी मोटी है काफी, मतलब माइक्रोस्कोपिक के हिसाब से। देयर आर सेवरल लेयर्स इन अस। तो यहाँ पर दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। अच्छा, जो प्लैटीहेल्मिन्थस थे वो कैसे थे? दे वर फ्लैट, चपटे थे बिल्कुल, ठीक है, इसलिए उन्हें मैंने प्लैटी से फ्लैटी बोले थे ये, ठीक है। ये चपटे नहीं होते, ये जैसे सिलेंड्रिकल शेप में थोड़े आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। पर इनके अंदर अभी ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं है, नो रियल ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक है। साथ में इनकी बॉडी कैविटी या फिर सीडो कोलम इज प्रेजेंट, मतलब कि बॉडी कैविटी कैसी है इनकी? पूरी ओपन है अंदर से, कहीं से कोई ऑर्गन नहीं है। पानी भी अगर ले रहे हैं तो हर जगह जिस तरह प्लांट्स में पहुंचता है उस तरह ही पहुंच जाता है, ठीक है। दीज आर वेरी फेमिलियर पैरासिटिक वर्म्स, ठीक है, दीज आर पैरासिटिक वर्म्स causing disease such as the worms causing elephantiasis, जिससे फाइलेरिया हो जाता है। एलिफेंटियासिस मतलब कि ये ज्यादातर फार्मर्स वगैरह को होता है, क्योंकि इंडियन एग्जैक्टली एलिफेंट फूट, उसमें पैर इतना मोटा बिल्कुल एलिफेंट टाइप हो जाता है, एक पैर, जिससे कि उनका चलना मुश्किल हो जाता है। रीजन वो क्यों होता है? यही है, ये भाई साहब ये जो आपको दिख रहे हैं फोटो में, ठीक है, इनकी वजह से होता है। ये होता क्या है, क्योंकि जनरली इंडिया में तो नंगे पैरी फार्मर्स चले जाते हैं, बूट्स वगैरह पहनते नहीं है, या फिर स्लीपर्स पहन के ही चले गए बस ऐसे ही खेत में अपने। तो ये लोग अक्सर उनकी बॉडी में स्किन के थ्रू वहीं से एंटर कर जाते हैं। काटा हल्का सा उनको उस टाइम लगता है बस लग गया, वो खुजली करी निकल गए, बट ये फिर वहां से एंटर कर गए उनकी बॉडी में और वहां पे एलिफेंट फूट हो जाता है उनका, ठीक है। और दूसरे हैं यहाँ पे राउंड वर्म एंड पिन वर्म। राउंड वर्म एंड पिन वर्म्स कहाँ पे एंटर करते हैं? दे एंटर इनटू योर इंटेस्टाइन्स, ठीक है। एनिमल्स में भी होते हैं, अगर कोई नॉन वेज है, उसने ऐसा कोई एनिमल खा लिया जिसमें ऑलरेडी ये पिनवर्म या राउंड वर्म्स थे, तो फिर आपकी बॉडी में भी उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं ये, ठीक है। तो राउंड वर्म्स और पिन वर्म्स ज्यादातर बच्चों में हो जाते हैं, छोटे बच्चों में पिन वर्म्स अक्सर मिलते हैं, जिसमें जनरली घर में कहते नहीं पेट में कीड़े हो गए, तो पेट में कीड़े हैं मतलब कि ये पिन वर्म्स ही होते हैं। वो दवाई देकर, कुछ लिक्विड मेडिसिन होती हैं, वो उनके फिर बॉडी से अपने आप ही निकल जाते हैं। अरे वो छोटे छोटे से बच्चे भाई, 3 साल 4 साल तक के, बस इतने, क्योंकि वो अक्सर मिट्टी विट्टी खाते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। पहले के टाइम पे तो खा ही लेते थे, तुम लोग भी इतना साफ सफाई नहीं, तुम लोग वैसे मत दे सोचो, मिट्टी क्या पता छोटे में कभी दीवार खोद खोद के निकालते हो, कुछ सीमेंट निकालते हो, देखो सीमेंट, चौक, एग्जैक्टली, ये सब चीजें हैं, पता नहीं कितना क्लीन है क्लीन नहीं है। तो ये सारे कहाँ एंटर करते हैं? इनटू योर इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आते हैं, लेट्स कम टू एनेलिडा। एनेलिडा में आता है आपके लीचेस, अर्थवर्म्स एंड नीरिस। आए है नीरिस, इसको नेरिस को हिंदी में कान खजूरा कहते हैं, कान का चूरा नहीं, कान खजूरा कहते हैं। ये बहुत इतना लंबा लंबा सा होता है, मोटा सा होता है, इसके ढेर सारे पैर, सेंटीपीड, 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 इसके ढेर सारे पैर होते हैं, चिपक जाता है बॉडी पे, कई बार पैरासिट है ये भी, बॉडी में चिपक गया तो फिर ब्लड सक करने लग जाता है, ठीक है। हाँ, फिर ऐसे करके लीच वगैरह भी ऐसी होती हैं। अच्छा, एनेलिडा एनिमल्स आर आल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये भी बायलैटरल है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है साथ में। और इनकी दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर, यानी यहाँ से इनकी कैविटी बननी शुरू होती है, इसका मतलब यहाँ से इनके छोटे छोटे से ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इसका क्या नाम है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स आर देयर इन द एक्सक्रीटरी इन द अर्थवर्म्स, यहाँ पे ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसको इतना शौक नहीं है, वो बारी बार वो ऐसी खुश है वो अपनी जिंदगी में, बस उसे इंसानों से मतलब नहीं है, पर इंसानों को उससे मतलब है। क्यों? वो बनाता है ना क्या बोलते हैं उसको, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आता है वो,
ठीक है। दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन द सेगमेंटल फैशन, मतलब कि आप लोगों को इनकी बॉडी दिख रही है कैसी है, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। देयर आर सेगमेंट्स इन द बॉडी, दिख रही है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स इन द बॉडी। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। दे हैव हेड एंड टेल, सर से लेके पैर तक इनकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड है। ठीक है, These animals are found in a variety of habitat, ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन वाटर में भी, यहाँ तक कि जमीन में भी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स तो अर्थवर्म एंड लीचेस आर देयर। लीचेस के बारे में कुछ बहुत ही फैक्ट्स हैं अच्छे अच्छे। हाँ जी, इनके कितने टीथ होते हैं, इनकी कितने ब्रेन होते हैं, ये आप लोग देख के आना। ठीक है, चेक कर कितने, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ 10 ब्रेन होते हैं शायद इसके, कुछ ऐसा होता है, 10 ब्रेन होते हैं लीच के। जल्दी चेक करो। और दांत बहुत ज्यादा होते हैं इसके, 32 ब्रेन्स होते हैं। टीथ of course, but 32 brains are there in a leech, and how many teeth? बहुत सारे फैक्ट्स हैं लीच, 50 to 60 टीथ्स। ठीक है, इसीलिए एकदम से चिपक जाती है किसी की बॉडी में जाकर। ठीक है, बहुत तेज ब्लड सक करती है। 100 शार्प टीथ, उसके अलावा 10 पेट, 10 स्टमक्स। इसीलिए ये तो बड़ा चिपकता है बॉडी पे। ठीक है, 700 टीथ, 700 टीथ इंक्लूडिंग हर तरीके के टीथ, उसके नॉर्मल भी और सकिंग भी। 32 ब्रेन्स, 10 स्टमक। ठीक है, तो ये सारे लीच के बारे में है। नाउ दिस इज, ये किसके अंदर है, ये क्या, कौन सा फाइलम है, एनेलिडा। ठीक है, अगले में आते हैं आर्थ्रोपोडा। व्हाट इज आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स हैं एग्जैक्टली, जिनकी बॉडी, जिनके ज्यादातर 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, ये उसमें आएंगे 6 लेग्स वाले में, क्योंकि इंसेक्ट्स वही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड। अच्छा, ये भाई साहब अलग है, निरेस अलग है, वो सेंटीपीड अलग है। सुन रहे हो आरुष? सेंटीपीड अलग है, वो निरेस अलग है। ठीक है, प्रॉन भी इसी में आता है। स्कॉर्पियन, जितने भी आपके वो 6 पैर के होते हैं ना, 6 to 8 लेग्स के, वो सारे इसी के अंदर है, आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, और इनको पहचाना कैसे जाता है? इनके जो लेग्स होते हैं, अगर इनको आप कभी कॉकरोच को, पलटा हुआ कॉकरोच देखा हो, तड़पता हुआ, तो कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ऐसा होता है ना, इसके टांगे ये रहे इसके, ये। ठीक है, ये ऐसी कुछ टांगे होती है। ठीक है, तो ये आपके किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। जॉइंटेड लेग्स, आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, नहीं ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। स्कॉर्पियो इसी के अंदर है, वो रहा ऊपर, स्कॉर्पियो भी इसी के अंदर है। ठीक है, क्या, अरे यहीं से उड़ के आ जाएगा क्या तेरे पास? ठीक है, चल समझ जा, भोट के। हाँ, अब आते हैं अलग मोलस्का। मोलस्का क्या है भाई? ये आप लोगों को फोटोज दिख रही होंगी पहले, शेल्स होते हैं जिनके ज्यादातर, आप लोगों को ये बीचेस में इकट्ठे करने के बड़े शौक होते हैं, बट इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म होता नहीं है। ये अपने शेल्स छोड़ चुके हैं, ऑर्गेनिज्म में अपना नया शेल बना लिया, या फिर वो ऑर्गेनिज्म मर चुका है उसके अंदर का। ठीक है, वो शंख मिलते हैं, छोटे छोटे से शेल्स मिलते हैं, बच्चों को कलेक्ट करने की आदत होती है, बीचेस के अक्सर मिल जाते हैं साइड में। तो ये ऑक्टोपस में शेल नहीं है, ऑक्टोपस में शेल नहीं है, बट ये मोलस्का के अंदर ही आता है। क्यों आता है वो देखो, दिस इज अ लिटिल सेगमेंटेशन है इसमें। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन, इस वजह से ऑक्टोपस को इसमें डाल दिया गया। कोलोमिक क्या कैविटी का मतलब ये है, कोलोमिक कैविटी का मतलब ये है कि कॉलम्स में कैविटी तैयार है, एक जगह तैयार है जहाँ पे ऑर्गन सेट हैं। ठीक है, कैविटी मतलब जगह बनी हुई है ऑर्गन्स को डालने के लिए। ठीक है, कि वहां पे सेट हो सकते हैं। नहीं, अलग अलग कैविटीज बनी हुई हैं। ठीक है, कॉलम्स में, इसलिए तो बोला है कोलोमिक, यानी कॉलम्स में कैविटी है। ये मक्खी पढ़ा ले या तो फिर
उसका आर्थ्रोपोडा, मक्खीज आर्थ्रोपोडा। अरे ना उसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा मुस्का, ओ हाँ हाँ ये मुस्का, मुझे लगा मोलस्का कह रहे हैं। अच्छा इनके में किडनी भी आ जाती है एक्सक्रीशन में, किडनी एग्जैक्ट नहीं होती बट किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। देयर इज अ फूड दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग, इनके पैर वगैरह भी होते हैं चलने फिरने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एकिनोडर्माटा में। भाई आ जाओ एकिनोडर्माटा। ये तो ज्यादा ही एकिनोडर्माटा हो गया। क्या फोन का अंजर पंजर निकल गया? नहीं अलग तो नहीं रहा। चलो एकिनोडर्माटा। वो जैसे कह रहा है पूना मटाटा। चलो फेदर स्टार, ये सब वाटर के हैं, ये सब वाटर के ही हैं, ठीक है। क्या है पीला? कहाँ है? क्या दिख गया तुझे? हाँ हाँ वो उसका साइंटिफिक नेम है। हाँ वो सारे वही हैं। फिर से शुरू हो गया नाटक। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ जी ये देखो अब एकिनोडर्माटा देख लो। भाई आज वर्ल्ड ऑक्टोपस डे है, कम से कम आज तो मत करो ये। आज वर्ल्ड ऑक्टोपस डे है। हाँ वो भी होता है। मंडे को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। वर्ल्ड चिकन डे अब ये नहीं होता होगा वो भी। मत खाओ उस दिन बेचारे को। हाँ बस तो फिर हाथ मिला चल। चलो चलो चलो। एकिनो देखो एकिनोडर्माटा का मतलब, एकिन्स मतलब कि स्पाइन्स मतलब कि कांटे, ठीक है। और डर्मा मतलब स्किन। ये ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन में कांटे हैं, ठीक है। वो प्लांट है भाई मेरे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एकिनोडर्माटा में आप ये जितने भी देख रहे हो ना, ये स्टारफिश, सी अर्किन, सी कुकुम्बर, फेदर स्टार, ये जितने भी हैं ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? दीज आर अंडर एकिनोडर्माटा। दे हैव स्पाइन लाइक स्किन, ठीक है। इनकी स्किन कैसी है? स्पाइन की तरह है। और इनका दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट यूज एज अ स्केलेटन। इनके ऊपर तो स्पाइन है और कैसा है इनका? स्केलेटन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं प्रोटोकॉर्डाटा में। अब यहाँ से ऑर्गेनिज्म बढ़ना शुरू हुआ है टू द ह्यूमन। कैसे? है? वो अभी चलते हैं हाँ है। बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस इज अंडर प्रोटोकॉर्डेटा। आप नाम पे ही देख रहे हो, देयर इज प्रोटोकॉर। ये पूरा फाइलम ही है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रो मतलब पहला, कॉर्ड अरे यार प्रोटो लो हाँ प्रोटोकॉर्डेटा मतलब कि यहाँ पे प्रो कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्टेब्रल कॉलम, पीछे जो आपकी कॉर्ड बनती है। अब यहाँ से ऑर्गेनिज्म बढ़ गए हैं, यानी कि जब अर्थ बनी थी या ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हुए थे, तो आप यहाँ पे शुरू से आपने चीज नोटिस करी, स्टार्टिंग वालों में कुछ भी नहीं था, फिर उसके बाद धीमे धीमे
टिश्यूज मतलब कॉलम सिर्फ बना, सिर्फ कैविटी आई, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म डलने शुरू हुए, मतलब टिश्यूज आए, फिर ऑर्गन्स आए। अब यहाँ से इनकी मेन चीज कॉर्ड आ गई है, ठीक है। उससे पहले आ गए और उन्होंने सब कुछ कहा। हाँ तो चले भी गए वो। बाद में ऐसे कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ पे प्रोटोकॉर्डोटा में मतलब कि उनकी नोटोकॉर्ड आ गई। नोटोकॉर्ड मतलब उनकी कंप्लीटली वो बैकबोन नहीं थी, बीच में टूटी है, मतलब कि बीच से टूटी नहीं, मतलब कि बीच हमारी तो कहाँ है, पूरी यहाँ से लेके पीछे लेके पूरी नीचे तक है, ठीक है। बट इनकी इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी यानी कि इनकी अगर इतनी बड़ी बॉडी है तो वहां से लेके यहाँ तक बस इतने में है, ठीक है। कॉर्ड इनकी इतने में है। इनका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस। आप यू कैन सी इन बैलेनोग्लॉसस यहाँ से इनकी बॉडी कितना ज्यादा डिफरेंशिएट हो रही है, थोड़ी सी यहाँ से कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई है बॉडी, थोड़ी क्या काफी कॉम्प्लेक्स हो गई बॉडी, ठीक है। उसका सर अलग दिखने लग गया, टेल अलग पता चल गई है, ठीक है। यू कैन इवन आइडेंटिफाई द कॉलर दैट इज उनका नेक, ठीक है। लड़की कितने बाल ठीक करेगी बस कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल है सबसे बढ़िया बैलेनोग्लॉसस, जस्ट बिकॉज उनकी लेंथ आ जाती है एंड दे हैव द बैकबोन इन देम, दैट इज कॉल्ड। उसके बाद आते हैं वर्टिब्रेटास। व्हाट इज वर्टिब्रेटास? जिनका वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, दोज आर वर्टिब्रेटास। वर्टिब्रल कॉलम किसका है? हमारा भी तो वर्टिब्रल कॉलम है। पीछे की पूरी बैकबोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। पूरा बैकबोन सिस्टम क्या है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम है, दैट इज व्हाई दे आर अंडर वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा के भी कुछ चीजों में डिवाइडेड है।